टू रॉयल फार्मेसी एंड मी। आज की हमारी टॉपिक है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। ओके, चलते हैं पॉइंट्स पर। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की डिफिनीशन है हमारी, द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन हु हैड stopped breathing being to breathe again, usually by blowing into his mouth or nose. Okay, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन को आप समझिए, ये जैसे कोई व्यक्ति है, उसको किसी तरीके का शॉक लग गया हो, झटका लग गया हो, किसी चीज से आघात लग गया हो और उस व्यक्ति का रिस्पायरेटरी सिस्टम रुक गया हो, रिस्पायरेशन की प्रोसेस रुक गई हो, लेकिन उस व्यक्ति की सर्कुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो, तो उस वक्त उस पर्सन को आर्टिफिशियली रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कराया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मैनुअल मेथड्स, मैकेनिकल वेंटिलेशन, न्यूरो स्टिमुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मैनुअल मेथड्स क्या होता है। मैनुअल मेथड्स में पर्सन के किसी एक्सटर्नल पार्ट से, जैसे आपके माउथ, नोज, इनसे उसमें एयर को प्रेशराइज कर कर ब्लोइंग किया जाता है, फ्लो किया जाता है। ठीक है, ब्लोइंग एयर प्रेशर को उनके नोज या फिर माउथ से उनके लंग्स तक भेजा जाता है। ठीक है, इसमें ये हमारा माउथ टू माउथ जो रिस्पायरेशन है, ये ज्यादा कॉमनली जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, वेंटिलेशन के थ्रू, वेंटिलेटर के थ्रू जो उस पर्सन को शॉक लगा है, उस पर्सन को वेंटिलेटर के थ्रू रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कराया जाता है। ठीक है, ये मेनली 2 तरीके से होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या होता है कि वेंटिलेटर की मदद से हम उसके ट्रैकिया में एयर को पुश करते हैं। ठीक है, और निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या होता है, हम वेंटिलेटर की मदद से उसके लंग्स से एयर को सक्ड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा न्यूरो स्टिमुलेशन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, न्यूरो स्टिमुलेशन की प्रोसेस में हम डायाफ्राम की पैचिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कराते हैं। इस प्रोसेस में हम डायाफ्राम पर प्रेशर अप्लाई करके, बैक साइड से हम डायाफ्राम पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और आर्टिफिशियली रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कराते हैं। ओके, ये 2 कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रक्शंस। ठीक है, और प्रोन प्रेशर मेथड। ठीक है, ये 2 अलग अलग मेथड्स हैं। कार्डियक पल्मोनरी रिस्ट्रक्शंस में क्या होता है, हम जिस पर्सन को शॉक लगा हो, पेशेंट के कार्डियक रीजन पर, मींस लेफ्ट साइड वाले लंग्स पर हम पुशअप करते हैं। ठीक है, कार्डियक रीजन पर पुशअप करते हैं और आर्टिफिशियली रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कराते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रोन प्रेशर मेथड्स। ठीक है, अब इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, इस मेथड्स में पर्सन के, यदि कोई पर्सन है, ठीक है,
अब उस पर्सन के ट्रैकिया के रीजन में कहीं भी वाटर ब्लॉकेज हो गया या रिस्पायरेटरी ट्रैक पर कहीं भी वाटर का ब्लॉकेज या किसी अदर सब्सटेंस का ब्लॉकेज हो गया हो, तो हम थोरैक्स के बैक रीजन से प्रेशर अप्लाई करते हैं। थोरैक्स पर उसके बैक रीजन से प्रेशर को अप्लाई करते हैं और वो जो हमारा वाटर है जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक पर आ गया है वो वहां से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है और फिर वो पर्सन इजीली रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर देता है। अरे आपने देखा होगा जैसे कोई व्यक्ति पानी वानी में गिर जाता है तो उसके पानी भर जाता है, ठीक है, ट्रैकिया रीजन में वो बहुत ज़्यादा पानी वानी, लोग कहते हैं पानी पी लिया पानी पी लिया, तो हम उसको बैक रीजन से, ठीक है, लेटा देते हैं। थोरैक्स रीजन से उस पर प्रेशर अप्लाई कर कर हम सारा पानी मुंह के थ्रू बाहर निकालते हैं, फिर वो आसानी से सांस ले पाता है, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आया हो, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।